अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिनते शमीम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी स्ट्रेस के बारे में। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है। कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो हमारी जिस्मानी और दिमागी तवाज़ुन को ख़राब करे, उसको डिस्टर्ब करे, तो उस पर जो हम रिएक्शन देते हैं उसे बेसिकली हम स्ट्रेस कहते हैं। अब मैं बात करूंगी कि स्ट्रेस का सोर्स क्या होता है। तो आम लफ्ज़ों में स्ट्रेस या जो भी इमोशनल सफरिंग होती है वो ज़्यादातर हमारी माइंड या हमारे ख्यालात की वजह से हावी होती है। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रेस कब और किस कंडीशन में हमारे लिए ख़तरनाक है। स्ट्रेस कब हमारे लिए ख़तरनाक होता है, इसे समझाने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। हॉल स्टूडेंट से भरा हुआ था। थोड़ी ही देर में साइकोलॉजी के प्रोफेसर स्टेज पर आए जिन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट के उसूल सिखाने थे। स्टेज पे आते ही उन्होंने पानी का एक गिलास ऊपर उठाया जो आधे से ज़्यादा भरा हुआ था। हॉल में बैठे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल वैसे ही सोचा जो इस वक्त आप सोच रहे हैं कि प्रोफेसर वहीं घिसा पीटा सवाल करेंगे कि गिलास आधा भरा हुआ है या गिलास आधा खाली है। लेकिन प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे हाथ में जो गिलास है वो कितना वजनी है? वहाँ बैठे कुछ स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, 8 ऑन्स, 20 ऑन्स। प्रोफेसर ने जवाब दिया, मेरे मुताबिक नंबर मैटर नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है कि मैं इस गिलास को कितनी देर उठा सकता हूँ। अगर मैं इसे 1 या 2 मिनट तक पकड़कर खड़ा रह सकता हूँ तो ये बहुत हल्का है। अगर यही गिलास मुस्तकिल 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो हो सकता है मेरे बाजू में दर्द शुरू हो जाए। अगर यही गिलास मुझे पूरा 1 दिन उठाकर खड़ा होना पड़े तो मेरा बाजू खिंच जाए और मुकम्मल तौर पर सुन्न हो जाए और मुझे मजबूर होकर गिलास को ज़मीन पर छोड़ना पड़े। इन तीनों हालतों में गिलास का वज़न वही रहा, लेकिन जितना ज़्यादा देर मैंने उसे पकड़ा उतना ज़्यादा ही मुझे भारी महसूस हुआ। हॉल में बैठे सभी स्टूडेंट्स ने सर हिला के तायीद की। तो प्रोफेसर ने कहा, आपकी ज़िंदगी में जो भी टेंशन, दुख या परेशानी है वो इस गिलास की तरह है। थोड़ी देर इसके बारे में सोचें, दैट नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं होता। बट उनके बारे में आप थोड़ा और सोचें तो आपको थोड़ी तकलीफ़ होने लगेगी। अगर आप उनके बारे में सारा दिन सोचेंगे तो आप अपने आप को मुकम्मल तौर पे बेहिस और मफलूज महसूस करेंगे और आप सारा दिन और अगले दिन कुछ भी नहीं कर सकेंगे जब तक कि उसे छोड़ेंगे नहीं। याद रखें, बहुत ज़रूरी है अपनी परेशानियों, दुखों और स्ट्रेस को जाने देना। लेट इट गो। दिन में चाहे कुछ भी हुआ, शाम में इस बोझ को उतार फेंकें। इस बोझ को रात या अगले दिन तक लेकर ना जाएं। अगर आप कल वाला बोझ अभी भी महसूस कर रहे हैं तो ये निशानी है कि गिलास नीचे छोड़ने का वक्त आ गया है। अपने आज को अपने गुजरे हुए कल के लिए हरगिज़ ज़ाया ना करें। प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, अगर अकल और हिम्मत से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। किसी ने कहा था, मुसीबत में घबरा जाना कमाल दर्जे की मुसीबत है। इसीलिए मुसीबत में घबराना नहीं बल्कि अकल से काम लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं डिस्कस करूंगी कि स्ट्रेस को नेचुरली कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज चाहे 10 मिनट की ही क्यों ना हो, एक्सरसाइज से बॉडी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है जिसकी वजह से ब्लड ब्रेन तक बेहतर तरीके से पहुंचता है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक एक्सरसाइज से दिमाग को सुकून पहुंचता है और आपके खुश रहने वाले हार्मोन्स को बूस्ट करता है और आपके स्ट्रेस को ख़त्म करता है। इसलिए रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूरी है। सेकंड, गेट मोर स्लीप। हम सब जानते हैं कि नींद हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है। बेहतर नींद से हमारे दिमाग को आराम और सुकून मिलता है जो कि टेंशन को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद नेगेटिव थॉट्स को कम करके पॉजिटिव थॉट्स पैदा करती है। इसके अलावा ये दिमाग को सुकून मुहैया करके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। इसलिए अगर आप स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं तो बेहतर नींद बहुत ज़रूरी है। च्युइंग गम इंतहाई आसान और फौरी स्ट्रेस रिलीवर है। एक स्टडी से ये पता चला
जो लोग ज़्यादा च्युइंग गम खाते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है और उन लोगों में स्ट्रेस की शिकायत भी कम होती है, क्योंकि च्युइंग गम ब्रेन वेव्स को स्टिमुलेट करता है और साथ ही ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है। लाफिंग, हंसने की कोशिश करना। मुझे पता है ये एक अजीब हरकत है। जब आप सैड हो या किसी टेंशन में हो तो आप हंसने की कोशिश करें। यकीनन आप इस काम से खुद को धोखा दे रहे होते हैं। असल में हम जो अपने दिमाग को महसूस कराते हैं, दिमाग वैसे ही करने की कोशिश करता है। अगर आप महसूस कराएंगे कि आप सैड और टेंशन में नहीं हैं, तो ये आपके स्ट्रेस को बढ़ने नहीं देगा। स्पेंड मोर टाइम विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ वक्त गुजारें। अगर आप घर के किसी मसले या काम की टेंशन में मुब्तला हैं, तो आपको फ़ौरन काम छोड़कर कहीं बाहर दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। अच्छे दोस्तों के साथ गुजारा हुआ वक्त आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। दोस्तों के साथ गुजारा हुआ वक्त आपके स्ट्रेस को कम करता है और आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाता है। रिड्यूस योर कैफीन इंटेक्स। कैफीन एक ऐसा स्टिमुलेंट है जो कॉफ़ी, टी, चॉकलेट और एनर्जी ड्रिंक में पाया जाता है, जो एंजाइटी और स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंस पैदा होते हैं जो हमारी नींद में खलल डालते हैं और स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं। हेल्प टू अदर पीपल्स। मेरे नज़दीक टेंशन को कम करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप दूसरों की मदद करें। एक रिसर्च में लोगों से पूछा गया कि टेंशन को कम करने के बेहतरीन तरीके क्या हैं, तो 58% लोगों का यही कहना था कि दूसरों की मदद करके। वाकई आप जब कभी टेंशन में हो तो दूसरों की मदद करके देखिएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। अगर आप बड़ी सी बड़ी मुसीबत में भी फंस जाएं, तब भी आपको यही सोचना है कि आप इस मुश्किल से बाहर कैसे निकलेंगे। अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो मुश्किल आप पर हावी होकर आपको नीचे दबा देगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।